गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बेटा कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन का मतलब होता है बेटा रचना, यानी कि जो हमारी एयर है, हमारी जो हवा है बेटा, उसकी रचना किस तरीके से हुई है, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है, उसके अंदर क्या क्या हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द वाटर हैज़ नॉट रियली डिस्पेयर्ड। बेटा पानी कभी भी जो डिस्पेयर नहीं होता है, गैप नहीं होता है। द ड्रॉप ऑफ वाटर चेंज्ड इनटू वाटर वेपर्स। जो पानी की जो बूंदें होती है बेटा, वो किस में बदल जाती हैं, वाटर वेपर के अंदर बदल जाती है। जल वाष्प मतलब होता है वाटर वेपर का, उसमें कन्वर्ट होती है। वाटर वेपर इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर होते हैं बेटा, वो कौन सी फॉर्म होती हैं वाटर की? गैसियस। गैसियस का मतलब होता है बेटा हवा वाली। ठीक है, जैसे कि आप कपड़े सुखाते हो, जैसे ही आपने कपड़े सुखाते हो तो तब उस टाइम वो गीले होते हैं, और कुछ टाइम के बाद जब वो धूप में होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पानी गायब हुआ है, वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट मिक्स विद एयर। वो किस में मिल जाता है बेटा? हवा में मिल जाता है। जस्ट लाइक वाटर वेपर्स, पानी के इन कणों की तरह बेटा एयर टू हैज़ अदर कंपोनेंट। जो हवा होती है उसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है बेटा घटक होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये किस किस से मिलके बनी होती है बेटा? ये अलग अलग तरीके की गैसेस से मिलके बनी होती है। इसके अंदर धूल के भी कण होते हैं। द मेन गैसेस इन एयर आर, जो मेन हवा जो हमें पता है गैसेस के अंदर, वो कौन कौन सी है बेटा? हमारी है बेटा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कौन करते हैं बेटा? हमारे प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें उसके बदले में क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिसको कौन यूज़ करता है? हम ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा? जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और हमारे एनवायरनमेंट में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। Let us learn about the composition of air. Air is mainly composed of nitrogen followed by oxygen. हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इसमें कंपोजिशन पढ़ेंगे, जो एयर है उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। एयर के अंदर बेटा मोस्टली जो पार्ट है वो कौन सी गैस का है? नाइट्रोजन का पार्ट से। ठीक है, नाइट्रोजन आपके एयर के अंदर बेटा 78% प्रेजेंट होती है हमारी एयर के अंदर। नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज बेटा? 78% प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा जो सेकंड जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी एयर में, वो कौन सी गैस है बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट है बेटा? 21% है, 21% है। ठीक है, उसके बाद बेटा जो बाकी के जो गैसेज है, द स्मॉल पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज एंड वाटर वेपर्स, ये सारे मिला के कितने परसेंट है बेटा? ओनली 1% प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इस तरीके का बैलेंस अगर ये आउट होता है तो हमारे एयर के अंदर क्या होता है बेटा? पोल्यूशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारी जो बेसिक्स जो कंपोजिशन है एयर की, यानी कि हवा किस किस से मिलके बनी हुई है बेटा? नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% है। ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो गैसेज है बेटा वो ओनली 1% प्रेजेंट है। Apart from these gases, air also contain many small living organism. इन गैसेस के अलावा भी बेटा हमारी हवा के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाणु होते हैं। विट कैन नॉट सी देम बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। हम उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि उनका साइज बहुत स्मॉल होता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जर्म्स। इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? जर्म्स बोलते हैं, कीटाणु बोलते हैं। यही क्या क्योज करते हैं बेटा? डिजीज क्योज करते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो फाउंड इन एयर्स। और जो धूल के कण होते हैं बेटा वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका था बेटा कंपोजिशन ऑफ एयर। इसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि एयर किस किस से मिलके बनी हुई है। तो आपकी एयर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बनी हुई है। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? नाइट्रोजन है, उसकी परसेंटेज 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन 21% है, और उसके बाद 1% आपकी रिमेनिंग गैसेज है। ओके, कल हम इसकी लेटेस्ट ट्राई एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।